सर आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मैं गंगा सिंह कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार पांडे और हमारे नेता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह हम लोग के नेता हैं। आज जा रहे हैं अपना नामांकन कराने के लिए। बिल्कुल, आप लोग उनके समर्थन में आए हैं। हुजूम भी अच्छी खासी है। इस बार क्या उम्मीद है, क्या होने वाला है? बिल्कुल, धर्मेंद्र भाई यह चुनाव पहले ही जीते हुए हैं और छपरा, सिवान, गोपालगंज और चंपारण के जितने भी प्रोफेसर, माध्यमिक शिक्षक संघ और उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के जितने भी शिक्षक हैं, धर्मेंद्र भाई को 100% वोट दे रहे हैं। कारण ये है कि इसके पहले जितने लोग चुनाव लड़े हैं वो शिक्षकों को छलावा दिए हैं। धर्मेंद्र सिंह को आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, खासकर के सारण, सिवान, गोपालगंज के, चंपारण के, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं वो उनको जीतने के बाद स्वतः खत्म हो जाएगा। जैसे शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, बहुत सारे शिक्षक महिलाएं हैं जो अपने घर छोड़ के दूसरे जगह काम कर रही हैं, उनकी समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। धर्मेंद्र भाई के आने के बाद एक सार्थक उम्मीद बढ़ी है और वह उम्मीद सफल होगा, ऐसा हम लोग का विश्वास है और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने बात की शिक्षकों की समस्या की, तो जो शिक्षकों की समस्या है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जो नियोजित शिक्षक हो रहे हैं। जी। उनको पूर्णकालिक शिक्षक बिल्कुल धर्मेंद्र भाई चुनाव लड़ने से पहले यही कहे थे कि जो नियोजित शब्द है और उनका जो सेवा है उसको मैं सरकारी सेवक का दर्जा दिलाकर रहूंगा। उनकी प्रथम प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के कारण पूरे इस क्षेत्र के शिक्षक गोलबंद हुए हैं। वो किसी भी दूसरे उम्मीदवार को एक वोट नहीं देने जा रहे हैं धर्मेंद्र सर को छोड़ के, इसीलिए उनकी जीत 100% तय है। चलिए, आपने भी सवाल पूरा होने से पहले जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षक जो हैं, शिक्षकों का मुख्य काम होता है पढ़ाना। बिल्कुल। लेकिन जो सरकार है उन्हें इलेक्शन से लेकर शराब ढूंढने हर जगह यूज कर रही है। आपको बता दूं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एक ऐसा नाम है सारण क्षेत्र में कि चुनाव नामांकन के पहले आज गंगा सिंह कॉलेज में बोले हैं कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी को मैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाऊंगा और यहाँ की पेंशनर और साथ साथ जो शिक्षक हैं उनकी भी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। तो ये धर्मेंद्र सिंह की ताकत है, साथ साथ उनके साथ काम करने वाले हजारों शिक्षकों की ताकत है जो पीछे लग के उनको यहाँ लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? डॉक्टर हरिमोहन कुमार पिंटू, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक है। आप किसके समर्थन में आए हुए हैं? हम तो धर्मेंद्र सिंह के समर्थन में आए हुए हैं क्योंकि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे प्रिय मित्र भी हैं और सहयोगी भी हैं और उनकी जीत एकदम निश्चित होगी क्योंकि एक स्वच्छ, ईमानदार और युवा नेता के रूप में सारण को मिल रहा है। अच्छा, आप यहाँ समर्थन में सिर्फ अपनी मित्रता निभाने की वजह से आए हैं या शिक्षक भी आपके साथ साथ कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि उनके लिए भी बेहतर होने वाला है? सभी शिक्षकों के लिए निश्चित बेहतर होगा क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता है कि से मतलब सरकारी कर्मचारी का राजकर्मी का दर्जा मिले और राजकर्मी का दर्जा मिले तो उनकी तो पहली प्राथमिकता है सभी नियोजित वर्ड हटाया जाए, यह प्राथमिकता है। और धर्मेंद्र सिंह को हम इतने करीब से जानते हैं कि पटना के सड़कों पर लाठी खाने में भी पीछे नहीं रहते हैं, हम उनके प्रत्यक्षदर्शी हैं। शिक्षकों की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर लाठी खाने में भी पीछे नहीं रहेंगे, ये हमको आशा है, रहे भी है। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार सिंह है, हम छपरा से ही आए हैं, धर्मेंद्र सिंह के समर्थक हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आप समर्थक उपस्थित हैं उनमें ज़्यादातर छपरा जिले का है, सारण जिले के ही दिख रहे हैं। बाकी जिलों में क्या स्थिति है? आप अनुकूल है, आप कुछ प्रतिकूल है, कुछ चुनौती है? ना, बाकी जिले में भी बहुत अच्छी इनकी स्थिति है क्योंकि ये पिछले लगभग 2 महीने से लगातार हम लोग दौरा पे हैं। तो वहाँ के चूँकि आज ही सुबह में टिकट कन्फर्म हुआ है, इसलिए बाहर वाले लोग उतना संख्या में नहीं आ सके, लेकिन स्थिति इनकी बाहर भी काफ़ी अच्छी है। लगातार दौरा पे थे, हम लोग सब देख रहे हैं। चूँकि ये काफ़ी एक अपोजिटिव विचार वाले लोग हैं और एक काफ़ी पहले से भी संघर्ष करते हैं, संघर्षशील आदमी हैं, तो इसके कारण इनके साथ बहुत सारे लोग हैं।
अच्छा, जैसा आपने बताया कि आज ही टिकट कंफर्म हुआ है, 31 को चुनाव है, तो अवधि बहुत कम है। वैसे में आपको क्या लगता है किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, जैसे कि आज चुनाव की तैयारी हम लोग पहले से ही हम लोग कर चुके थे। लोगों से संपर्क या लोगों के बीच में अपने बातों को रखना, अपने विजन को रखना, ये सारा काम हम लोग का पहले से शुरू है। बस मतलब कि टिकट कंफर्म आज हुआ है, तो आज मतलब कि या नामांकन हुआ है, नहीं तो चुनाव की तैयारी में हम लोग पिछले लगभग हम लोग 2 से 3 महीने पहले से हम लगे हुए हैं। डॉक्टर राजेश कुमार, गंगा सिंह कॉलेज छपरा में। अच्छा, क्या उम्मीद लग रहा है इस बार क्या चुनाव में? उम्मीद लग रहा है कि बस उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ हैं उम्मीदवार खड़े हैं और इनकी विजयी होगी और निश्चित रूप से विजयी होगी। और अच्छा, इस बार जो आज नॉमिनेशन है इसकी अवधि बहुत कम है, तो इसमें क्या लगता है आपको कितनी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? सामने क्या है, इस बार नए युवा आए हैं, हम लोग धर्मेंद्र कुमार सिंह, हम लोग सारण से हम लोग ग्रुप में, हम लोग इनको विजयी बहुमत और पूरी तमन्ना से दिल से और इनको आगे करेंगे। युवा अवस्था है। लेकिन जैसे आज इनका टिकट फाइनल हुआ है, कंफर्म हुआ है, आज नॉमिनेशन है और 31 को चुनाव है, तो अवधि जो है प्रचार प्रसार के बहुत कम है। इसमें हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इतने में इनको सिलेक्शन कर लिया गया है। हम लोग 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं और सब जगह धीरे धीरे कल हो गया है। बस इतने में ही हम लोग रिजल्ट घोषित कर दे रहे हैं। अच्छा, बाकी जो अन्य जिले हैं, क्योंकि ये सिर्फ सारण है, बाकी के अन्य जो 4 जिले हैं वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी लग रही हैं आपको? अच्छी लग रही है। हम ये बहुत 4 महीना से आज सब जगह प्रयास घूम कर हर आदमी से, हर व्यक्तियों से कांटेक्ट कर करके ये अपना वो बना लिए हैं। वोट बन गया है और इसमें जीत है, निश्चित रूप से जीते होगी। कम समय में भी अच्छा हुआ है। बहुत बहुत थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर मुकुल शर्मा है, मैं गोपालगंज से आया हूँ। अच्छा। बलवंत सागर हाई स्कूल में हम लोग शिक्षक। अच्छा, तो आप जो धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं उनके समर्थन में? जी हाँ हाँ। तो क्या संभावनाएं हैं सर गोपालगंज में, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सारण है, यहाँ की परिस्थितियाँ तो जैसा यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि बहुत अनुकूल है। गोपालगंज की क्या स्थिति है? गोपालगंज हो या चंपारण हो या पूरे सारण हो, धर्मेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और धर्मेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के दबंग छात्र नेता रहे हुए, धाकड़ छात्र नेता। दबंग भी कह सकते हैं, छात्र दबंग ही होता है ना, तो धाकड़ छात्र नेता रहे हुए हैं और आज से नहीं 20 वर्षों से छात्र राजनीति से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किए हैं, शिक्षकों के लिए सदैव लड़े हैं। तो आज अब शिक्षकों की ज़रूरत है धर्मेंद्र जी, और धर्मेंद्र जी जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अब कोई भी जो है ताकत रोकने वाली नहीं है। और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, शिक्षक जो होता है वो सबसे प्रबुद्ध वोटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रबुद्ध जो वोटर होता है वह किसी का गुलाम नहीं है कि कोई जो है अपने पुत्र को, कोई अपने भतीजा को, कोई अपने इसको चाचा को भर्ती कर दे। जो लड़ा है उसी को शिक्षक वोट देगा। जहाँ आपने जीत के दावे कर दिए, ये बात भी कह दी आपने कि जो शिक्षक हैं वो एक प्रबुद्ध वर्ग है, लेकिन जो शिक्षकों की स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है बिहार में। एक बंधुआ मजदूर की तरह उनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि शराब से लेकर चुनाव तक हर जगह उन्हें सम्मिलित किया जाता है। और कहीं ना कहीं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई है नियोजन, या वित्तरहित जो है उनकी सैलरी नहीं मिल रही। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे शिक्षक जो वर्ग है वो गुजर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है इनके जीतने के बाद किन किन स्थितियों में सुधार आने वाली है और कितने दिनों के अंदर में आने वाली है? देखिए, ये वर्षों की समस्या है। खास करके हमारे जो नीति नियंता है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। और जहाँ तक शिक्षक है, शिक्षकों की जो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का विषय है, उस पर तो सदैव प्रहार हो रहे हैं। आदम गौडवी साहब कहे थे कि तुम्हारे हाथ में सरकार है इसलिए चुप हूँ, हमारे सामने घरबार है इसलिए चुप। शिक्षक जो है वो सत्ता का निर्धारण स्वयं करता है, उसके गोद में निर्माण और संहार दोनों पलते हैं। लेकिन वही मजबूरी है कि मेरे सामने परिवार है इसलिए चुप हूँ और तुम्हारे हाथ में सरकार है इसलिए चुप हूँ। तो अब सरकार को जो है आईना दिखाने के लिए ऐसा युवा प्रतिनिधि हमारे बीच आए हैं। सभी शिक्षकों में उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ इस बार स्नातक में महाचंद्र जी और शिक्षक में धर्मेंद्र जी, दोनों का जो है जीत सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हैं शिक्षक हैं, आए हैं गोपालगंज से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सहमत हैं आप? मेरा नाम बबन कुमार सिंह हुआ और हम साखे रामदास हाई स्कूल से आए हैं। अभी तक अगर शिक्षक ठगी का शिकार हुआ तो इसके यही कारण है केदार बाबा।
और एक मजबूत हाथ में, एक दमदार हाथ में मिलने जा रही है और अब शिक्षकों का कल्याण होगा, इसलिए धर्मेंद्र सिंह के हाथ में बागडोर जा रही है सारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं ये डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं और ये सारे लोग उनके नॉमिनेशन में शामिल होने आए हैं। इनका दावा है कि इस बार जीत पक्की है और साथ ही साथ ये दावा ये भी कर रहे हैं कि ये शिक्षकों की बेहतरी के लिए काम भी होने वाला है। हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह से भी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।